हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है और जब अमावस्या सोमवार को होती है तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन शिवजी का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर के माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से, शिवजी का रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। और इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा और इस दिन शनि जयंती भी है। इस दिन शुभ संयोग बन रहे हैं। तो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप कर्ज से परेशान हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, स्नान दान की अमावस्या कब है, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई और 27 मई 2 दिन है। जब सोमवार को अमावस्या होती है तो इसे सोमवती कहा जाता है। सोमवती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है क्योंकि इसका महत्व बहुत ही खास होता है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान करने का, दान करने का महत्व होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में 26 मई सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या है और स्नान दान की अमावस्या 27 मई मंगलवार को है। इस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है। 26 मई को दोपहर के 12:11 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 27 मई को प्रातःकाल 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 27 मई मंगलवार को स्नान दान का मुहूर्त है प्रातःकाल 4:03 से प्रातःकाल 4:14 तक और अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:49 से दोपहर के 12:40 तक। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं जो इस दिन को बेहद खास बना रहे हैं। दोस्तों, साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च होंगे। इसके अलावा साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि ग्रहों के राजा, रानी और राजकुमार तीनों एक ही राशि में रहेंगे, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग रहेगा। वहीं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी है और इस दिन शनि ग्रह 30 साल के बाद गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठें और संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। और यदि आपके लिए पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है
तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें, और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा आपके घर में अमावस्या की पूजा विधि जो भी है, उस विधि से आप व्रत करें, पूजा पाठ करें। और यानी कि सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्र का जाप करें। व्रत के बाद ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन सोमवार है तो महादेव का यानी कि रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें। और इस दिन शनि देव की पूजा भी, क्योंकि अमावस्या 2 दिन है, सोमवार को और मंगलवार को। तो मंगलवार को 27 मई मंगलवार को शनि देव जयंती भी है, तो इस दिन शनि देव की पूजा जरूर करें। और जो वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो वट सावित्री की पूजा जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन यानी कि अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है, और यदि आप किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। ऐसा करने से तीर्थों में स्नान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें। इसके लिए आपने एक तांबे का पात्र लेना है, तांबे के लोटे में जल भरें और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से भी तीर्थ नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनाज का दान करें, गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। इसके अलावा शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मंगलवार को भी अमावस्या है, शनि जयंती भी है, तो हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि 26 मई सोमवार को सोमवती अमावस्या है, उदय तिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार की है और स्नान दान की अमावस्या मंगलवार की है। तो सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और महादेव को जल से रुद्राभिषेक जरूर करें। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए ये एक बहुत ही कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में चंद्र दोष होता है, तो महादेव और पार्वती का पूजन जरूर करें। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन काले तिल से यानी कि नहाने वाले जल में काले तिल मिला करके जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म करने के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, संत महात्माओं को भोजन करवाएं। इसके अलावा इस दिन
अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें, गौ माता की सेवा जरूर करें। अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करना शुभ होता है। इस दिन चावल, उड़द, तिल, वस्त्र और आटा, इन चीज़ों का दान करने से शनि से जुड़े दोष दूर होते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप महादेव का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और दूध, चावल, इन चीज़ों का दान करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।